तो वो शायद बेटे इसके पाठ भी को दिया गया। एक तो शौक और दूसरा जो परंपरा है उसके मुताबिक महिलाएं चिता तो के पहले नज़दीक चिता जो है, बिल्कुल वहाँ पे नहीं एग्जैक्टली होती है। नहीं होती, तो इसलिए वहाँ से ला करके उनके बेटे ने अपनी माँ को मतलब सुनेत्रा पवार को दिया होगा। और अब ये विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार आपके सामने हो रहा है। पूरा बारामती इस वक्त शोक में है, पूरा बारामती इस वक्त सदमे में है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये खबर झूठी निकले। लेकिन ये वो वक्त होता है जब अंतिम सत्य आपके सामने होता है। बेटे से कहा जा रहा है कि पिता को आखिरी विदाई इस तरीके से देनी है, उसका पूरा ख्याल रखते हुए दोनों बच्चे इस वक्त हर विधि का पालन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और बीच बीच में मंत्रोच्चारण आप सुन रहे हैं। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम लोकाय स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। कि अब शरीर को विदा करना है और अब इस लोक से स्वर्गलोक की तरफ इस शरीर को जाना है और उसके लिए हर उस सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा जो सनातन परंपरा में की जाती है। पुष्पमाला अर्पित की जा रही है और एक बड़ा सा कपड़ा जो है उसको फोल्ड करके, हमारे यहाँ कहते हैं पीताम्बर, पीताम्बरी कहते हैं, पीताम्बरी, और उस कपड़े को वो डाल करके और इसके ऊपर फिर से वो लकड़ियाँ सजाई जाएंगी बॉडी के ऊपर। अच्छा, जिसमें मुख केवल खुला होगा क्योंकि बाकी आग की लपटें होती हैं तो नीचे से ऊपर आती हैं, तो पूरा जो शरीर है वो जो भस्म रूप होता है उसको होने में, तो मेरे ख्याल में वो इसके बाद होगा। और साथ में आप देखेंगे कि पंचतत्व में विलीन हो जाने की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो गई है। तो मंत्रों के साथ जो है आहुति दी जाती है वेदी को, लेकिन अभी वो क्रिया हो रही है जहाँ पर लकड़ियाँ, जो शैया है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि एक हाइट तक होती है शैया और उसके बाद पार्थिव शरीर को रखा जाता है। यहाँ पर मुझे एक ही लॉक दिखाई दे। यहाँ चूंकि इसलिए है कि चबूतरा तो माने क्रिमेशन ग्राउंड पे चबूतरा बना होता है। हाँ। ये क्रिमेशन ग्राउंड तो है नहीं। हाँ। तो एक छोटा सा किसी तरह का वो क्रिएट किया गया होगा और उसके बाद वो सैया वो और ये अंतिम दर्शन के लिए उनकी धर्मपत्नी आई है। ये सबसे भावुक पल होता है, ये कलेजा कांप जाए ऐसा पल होता है। और अब देखिए लॉस सबके लिए है, उनसे बड़ा लॉस किसी का नहीं है। नहीं, किसी का नहीं है। पूरा जीवन जिनके साथ आपने बिताया हो और अब ये गंगा जल से सुनेत्रा पवार शरीर को गंगा जल अर्पित करती हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि हर एक इलाके की अपनी परंपरा, अपने अपने संस्कार होते हैं। हर इलाके में थोड़े थोड़े वो संस्कार बदलते जाते हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक हमको लग रहा था कि महिलाएं शायद चिता के पास नहीं जाती लेकिन हैं। अब आप देखिएगा जैसे अटल जी के निधन में उनकी जो मतलब दत्तक जो बेटी हैं उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। सुषमा स्वराज जी के केस में इस तरह की चीजें हुई। तो अब परंपराओं को हम लोग अपना थोड़ा अपने ढंग से निर्माण भी कर रहे हैं ग्रेजुअली, और वो होना भी चाहिए क्योंकि कुछ चीज में हम पुरानी बिल्कुल चीजों को, तो दोनों का समय के साथ थोड़ा सा उसका बदलना वो जरूरी है। और ये जो चीज़ें हैं मैं ये मानता हूँ कि जिसका सबसे बड़ा लॉस है वो घाट पे उनको जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत फीलिंग है, मैं अपने परिवार में भी ये चीज़ कहता हूँ कि क्यों महिलाएं वहाँ जाने से या उस समय से वंचित हों। लेकिन ये इतना मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली मैं बहुत साधुवाद दूंगा सुनेत्रा पवार को जो उन्होंने इस समय में अपने आप को इतना कंपोज रखा हुआ है। बहुत मुश्किल होता है उस समय में इतना कंपोज करना, और वो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंपोज रखा है, शायद वो ये भी समझ रहे हैं कि उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है या लिगेसी है, या जितने लोग वहाँ जमा हैं और बाकी हजारों लाखों लोग जो बाहर देख रहे हैं, वो इस समय वो कैसे इस समय सिचुएशन को हैंडल कर पाती हैं, अपनी भावना को कितना वो रोक पाती हैं और वो कर पाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देखने की चीज़ होगी।